अक़ीदा तौहीद के तीसरे सबक में जो बात बाकी रह गई थी, आज इंशाअल्लाह उसे मुकम्मल करेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ही हमारा माबूद है। हमने उसको उसकी निशानियों और उसकी मखलूक़ात के ज़रिए से पहचाना। रब्बुल आलमीन ही रब्ब कायनात का माबूद बरहक़ है। इस बात की दलील भी कुरान मजीद के अंदर मौजूद है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ही लायक इबादत है, वही इबादत के लायक है, वही माबूद है। उसके अलावा ना कोई माबूद है और ना ही कोई इबादत के लायक है। रब्बुल आलमीन ने फरमाया सूरह बकरा सूरत नंबर 2 आयत नंबर 21 के अंदर, या अय्युहन्नास उअ्बुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ज़ फ़िराशन वस्समाअ बिनाअ वअन्ज़ल मिनस्समाइ माअन फ़अख़रज बिही मिनस्समराति रिज़क़न लकुम फ़ला तजअलू लिल्लाहि अंदादन वअन्तुम तअलमून। ये सूरह बकरा की आयत नंबर 21 और 22 है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, या अय्युहन्नास, ए लोगो, उअ्बुदू, इबादत करो, रब्बकुम, अपने रब की। इन तमाम इंसानों से जितने भी, चाहे वो किसी भी धर्म के, किसी भी रिलीजन के मानने वाले हों, उनसे कहा है रब्बुल आलमीन ने कि ए इंसानों, तुम अपने पालने वाले की इबादत करो। ये नहीं कहा मेरी इबादत करो, कहा अपने पालने वाले की इबादत करो। और पालने वाले को जानना ये इंसान का फ़र्ज़ है, उसके ऊपर वाजिब है ये बात कि वो अपने पालने वाले को पहचाने। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कॉमन बात कही है, आम बात कही है, या अय्युहन्नास उअ्बुदू रब्बकुमुल्लज़ी, ए इंसानों, तुम अपने पालने वाले अपने रब की इबादत करो। कौन सा रब, कौन है पालने वाला? अल्लज़ी खलक़कुम, जिसने तुमको पैदा किया है, जिसने पैदा किया है, जिसने बनाया है, उसी की इबादत करो। जिसने तुमको बनाया उसकी इबादत करो, और जिसको तुमने बनाया उसकी इबादत ना करो। जिसको बनाया गया है उसकी इबादत ना करो। जो बना हुआ है पहले से और जो तमाम चीज़ों को बनाने वाला है अल्लाह, उसकी इबादत करो। ये बात कही जा रही है, अल्लज़ी खलक़कुम, जिसने तुमको बनाया, जिसने तुमको पैदा किया। वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, और तुमसे पहले के लोगों को भी पैदा किया है ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ, मुत्तक़ी बन जाओ, गुनाहों से, पापों से बचने वाले बन जाओ और अमन के रास्ते पर चलने वाले बन जाओ। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आगे फरमाया, अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ज़ फ़िराशा, और वही अल्लाह है जिसने ज़मीन को बिछोना बनाया इंसान के लिए। इंसान उस पर चलता है, अपना बसेरा करता है, मकानात बनाता है, तामीरात करता है, फैक्ट्रियाँ बनाता है। ज़मीन को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस अंदाज़ में हमवार बनाया ताकि आदमी, इंसान उसका इस्तेमाल कर सके। वस्समाअ बिनाअ, और आसमान को छत बनाया ताकि ऊपर से इंसान को कोई ख़तरा लाहिक ना हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान को एक महफूज दुनिया दी, ज़मीन बिछोना बनाकर, आसमान को छत बनाकर। व अनज़ल मिनस्समाइ मा, और आसमान से वो बारिश को नाजिल करता है। फ़अख़रज बिही मिनस्समरात, ताकि उस पानी के ज़रिया इंसान अपनी ज़मीन से फलों को निकाले। फ़अख़रज बिही मिनस्समरात, फलों को निकाले। रिज़क़न लकुम, और फिर रिज़्क़ जो उससे हासिल हो उसे वो खाए, उसे इस्तेमाल करे, एनर्जी उससे हासिल करे। फ़ला तजअलू लिल्लाह, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये अपनी बात कहने के बाद में लोगों को, इंसानों को इस बात की हिदायत की, नसीहत की, फ़ला तजअलू लिल्लाहि अंदादन व अंतुम तअलमून। अगर तुम इस बात को जानते हो और इस बात की तुमने जानकारी हासिल कर ली है, तो फिर तुम अपने रब के साथ किसी दूसरे को शरीक ना बनाओ, किसी दूसरे को ना ठहराओ, उसको अकेला मानकर उस अकेले की पूजा पाठ करो। इस आयत करीमा का मतलब और तर्जुमा आपके सामने रखा गया। इससे साफ ये जाहिर हो गया कि रब्बुल आलमीन ही माबूद बरहक है और रब्बुल आलमीन ही लायक इबादत है, कोई और इबादत के लायक नहीं है। इमाम इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह इस आयत करीमा की तफसीर में लिखते हैं, अल खालिक़ु लिहाज़िहिल अशिया हुवल मुस्तहिक़्क़ु लिल इबादा। फरमाते हैं कि खालिक अल्लाह रब्बुल आलमीन पैदा करने वाला, लिहाज़िहिल अशिया, इन अशिया को वही पैदा करने वाला है, हुवल मुस्तहिक़्क़ु लिल इबादा, और जब वो इन चीज़ों को पैदा करने वाला है, चाँद को, सूरज को, ज़मीन को, आसमान को, पानी को, हवा को, तो फिर
हुवल मुस्तहिक़ुल इबादा, तो इबादत का मुस्तहिक़ भी वही है। हमारा जो ये सवाल था कि अल्लाह रब्बुल आलमीन को आपने अपना रब कैसे जाना, कैसे पहचाना, ये सवाल कई कुरान मजीद की आयत से हम और आपके सामने एकदम वाज़ेह हो गया है। साफ इसका जवाब हम और आपको समझ में आ गया है। इसलिए हम और आपको चाहिए कि हम अपने अक़ीदे की इस्लाह करें, और जब हमारा अक़ीदा अच्छा होगा तो इंशाअल्लाह हमारा ईमान भी अच्छा होगा। जब हमारा ईमान अच्छा होगा तो इंशाअल्लाह हमारी ज़िंदगी का अंजाम भी अच्छा होगा। अल्लाह ताला हम सब को बेहतर अंदाज में अपने अक़ीदे की इस्लाह करने की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।